Good morning, children. Today we know salivary glands. We know about nutrition in humans. There are 5 steps. We know all these things. Today we know salivary glands. Salivary glands secrete a digestive juice called saliva. सिलिवरी ग्लैंड से ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि जो है, उससे जो एक रस निकलता है उसको हम लोग लार बोलते हैं या इंग्लिश में सिलिवा बोलते हैं। सिलिवा कंटेन ए एंजाइम कॉल्ड एमिलेस। सिलिवा से जो रस निकलता है या सिलिवा में जो एंजाइम पाया जाता है, पचाने वाला तत्व तो पाया जाता है, उसको हम लोग एमिलेस बोलते हैं। दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। वो क्या काम करता है? तो मुंह में ही पाचन क्रिया शुरू कर देता है। जो कंपाउंड फॉर्म में स्टार्च पाए जाते हैं उसको तोड़ के शुगर में बदलना शुरू कर देता है। तो हम लोग इसका टेस्ट कैसे करें, कैसे जाने कि जो मुंह से जो लार निकल रहा है उसमें स्टार्च को तोड़ने की क्षमता है? तो इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं कि इफेक्ट ऑफ सिलिवा ऑन स्टार्च। स्टार्च पर सिलिवा का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में परखनली बोलते हैं। आप लोग जहाँ ब्लड चेक किया जाता है वहाँ जाते होंगे तो ये वस्तु हमेशा दिखाई देती होगी। लोग ब्लड लेके इसी परखनली में ही रखते हैं, टेस्ट ट्यूब में ही रखते हैं। तो 2 टेस्ट ट्यूब हम लोगों को ले लेना है और 2 चम्मच चावल लेना है। मार्कर से एक टेस्ट ट्यूब पर ए लिख देना है, दूसरे पर बी लिख देना है। एक टेस्ट ट्यूब में बिना चबाया हुआ चावल, बना हुआ पकाया बॉइल्ड राइस मतलब पका हुआ चावल 1 चम्मच डाल देना है। थोड़ा सा डाल के 30 ml पानी तकरीबन उसमें डाल देना है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में चबाया हुआ चावल जो हम मुंह में 3-4 मिनट तक कम से कम उसको चबाएंगे, उसके बाद उसको उसमें डाल देंगे। फिर उसमें भी 30 ml पानी डाल देंगे। दोनों में इक्वल वाटर डाल के टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आयोडीन का सॉल्यूशन घोल लेते हैं और 2-2 बूंद दोनों में डाल देते हैं। फिर इफ़ेक्ट देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो बिना चबाया हुआ चावल है उसका रंग बदल जाता है, ब्लू या ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है। और जो चबाया हुआ है, जिसको 3 से 5 मिनट तक चबाए हैं हम लोग, उसका कलर चेंज नहीं होता है क्योंकि उसमें स्टार्च अब नहीं है। स्टार्च का फॉर्म टूट चुका है और वो शुगर में बदल गया है, चीनी में बदल गया है। तो इसके लिए स्टार्च के रूप में है नहीं, तो उसका रंग भी नहीं बदलता है। अब हम लोग लार ग्रंथि को जाने। लार ग्रंथि जहाँ से लार बनता है, उसके बाद वैसोफेगस, जिसको हम लोग हिंदी में भोजन नली कहते हैं। इट इज़ ए हॉलो ट्यूब्स दैट कनेक्ट माउथ टू द स्टोमच। वह एक खोखला पाइप जैसा अंग है जो हमारे मुंह को पेट से मिलाता है। हियर फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल। यहाँ भोजन को दीवालों के सहारे से अंदर की ओर दबाया जाता है। देन दिस वॉल रिलैक्स एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो दबा देता है मांसपेशियाँ, वो रिलैक्स में आ जाती है और अगले मांसपेशियाँ फिर सिकुड़न में आ जाता है। तो रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन की मदद से भोजन जो है माउथ से फूड पाइप के सहारे स्टोमैच में पहुंच जाता है, पेट में चला जाता है। दिस क्रिएट्स ए वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड पेरासाइटोलिसिस। पेरिस्टाल्सिस। ये एक गति उत्पन्न करता है, भोजन को जाने के लिए एक चाल उत्पन्न करता है। इस गति को ही, इस धारा को ही पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है। अब स्टोमैच, इट इज़ ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर। यह जे के आकार का बनावट है। द स्टोमैच रिसीव्स फूड फ्रॉम द एसोफेगस एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। उस पेट का एक मुंह एसोफेगस से खुलता है ताकि एसोफेगस से भोजन इसके पास आ जाए, और इसका स्टोमैच का दूसरा मुंह स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, जो भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करता है। द गैस्ट्रिक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ स्टोमैच। छोटी आंत के दीवालों में भी ग्रंथियां मौजूद रहती है। वे सेक्रेट गैस्ट्रिक्स जूस, जो रस छोड़ती है। दिस जूस कंटेन एंजाइम्स, उस रस में भी पचाने की क्षमता मौजूद रहता है। दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, और
उस रस की मदद से भोजन को वहाँ छोटी आंत में पचाया जाता है। द स्टोमच ऑल्सो सेक्रेट मुकोस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट से भी दो रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। पेट से भी दो रस निकलते हैं, एक मुकुस और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में जो कीटाणु मौजूद हैं उसको मार देता है। मुकुस प्रोटेक्ट द लीनिंग ऑफ द स्टोमच फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मुकुस हाइड्रोक्लोरिक से जो हमारे पेटों में कोई क्षति न हो उसको वो बचाता है। दोनों मिलके एक मारते हैं, दूसरा हमारे अंग को, हमारे ऑर्गन को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए हेल्प करते हैं। आइए अब हम लोग एक बीमारी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है डायरिया। डायरिया इज ए वेरी कॉमन इन इंडिया। हमारे भारत देश में डायरिया कॉमन बीमारी है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। खास करके बच्चों में ये बीमारियां तो बहुत ही हो जाती है। दिस इज कॉज बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशंस। ये इन्फेक्टेड भोजन खाने से, फूड पॉइजनिंग होने से या अपच होने से ये बीमारी होती है। इन डायरिया यू मे हैव एक्सपीरियंस द फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स। डायरिया में हम लोगों को पतला पट्टी मतलब पतली पैखाना होने लगता है। अंडर सेवर कंडीशंस इट मे बी फैटल। और उस स्थिति में वो जो है घातक बीमारी है। बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि हमारे शरीर से अत्यधिक पानी और नमक निकल जाता है। एट दिस टाइम पेशेंट नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट एंड शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विथ ए पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। उस परिस्थिति में रोगी को तुरंत इलाज चाहिए। उस तुरंत इलाज में उसे उबला हुआ पानी जो ठंडा हो गया हो उसमें नमक और चीनी घोल के उसको पिलाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS का घोल भी कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, और इस इलाज करने की प्रक्रिया को ओरल रिहाइड्रेशनल थेरेपी भी बोला जाता है। थैंक्स चिल्ड्रेन। नेक्स्ट टुमारो